नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। एसजीपीसी के प्रधान और जत्थेदारों का किया जाए सोशल बायकॉट, कहा 5 प्यारों ने। कांग्रेस देहाती दफ्तर में मनाया गया कांग्रेस का 131वां और सेवा दल का 52वां स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी नववर्ष के उपलक्ष्य में गॉडफादर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड केबल नेटवर्क के एमडी सरदार गुरदेव सिंह पुल्लर जी तथा समूह स्टाफ मेंबर्स की तरफ से 30 दिसंबर 2015 को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए गए और 1 जनवरी 2016 को भोग डाले गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जी, संजय सिंह जी मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेक गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने गुरु जी की इलाही बाणी का स्वरण कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर अटूट लंगर भी लगाए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल अमृतसर पहुंचे और देशवासियों को नए साल की बधाई दी। इस मौके पर वह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट अमृतसर में चल रहे हैं वो इसी साल में पूरे होंगे और सरकार के पास इस समय पैसे हैं, इसलिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा सरदार बादल को बदनाम चेहरा कहने पर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि देश में सब सही है, सिर्फ वह ही बुरे हैं जो बुरा बोलते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 80% ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ 15-15, 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰੇ वास्ते वो भी सत्कारयोग है, आम आ रही है सत्कारयोग है, सब सत्कारयोग। मैं डेरा मुखी की माफी को लेकर और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर पिछले कुछ दिनों से पंजाब में माहौल गरमाया है
और बीते दिनों एसटीपीसी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ की तरफ से 4 प्यारों को बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं पिछले कुछ दिन पहले 5 प्यारों ने जत्थेदारों को अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन जत्थेदारों की तरफ से इस्तीफा न देने पर 5 प्यारों ने गुरुद्वारा रामसर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिख संगत को आदेश जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं पंजाब में हो रही हैं, उसके मद्देनजर एसटीपीसी की तरफ से जत्थेदारों के ऊपर कोई कमी न करने पर जत्थेदारों और एसटीपीसी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ का सोशल बायकॉट किया जाए। वहीं 5 प्यारों को हिरासत में लेने के लिए सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर भारी पुलिस और एसटीपीसी के मुलाजिम तैनात थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज 5 प्यारे श्री अकाल तख्त साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में 13 सिंह शहीदों की यादगार के उपर गुरमत विचारां करन तो उपरांत गुरमत संगत की नज़र रखन जा रहे हाँ। शहीदों के स्थान पर आने का कारण है कि पहला मैनू सवेरे लगभग 4 घंटे एक निवास के विच पंजाब पुलिस ने SSP 2 SP 1 DSP बराड़ ते इंस्पैक्टर गुरविंदर सिंह ते होर पुलिस पार्टी ने मैनू नज़रबंद रखिया। प्रैस की मदद दे नाल उत्थों असीं बाहर आए तो इत्थे आन के फिर असीं क्योंकि सचखंड हरमंदर साहब वास्ते साडे लई अवतार सिंह मक्कड़ ते उन्हां दे साथियां ने दरवाजा बंद किया है। मैनू लगता है कि उन्हां दे विच पिरथी चंद की रूह प्रवेश कर गई है। वो पिरथी चंद के पोतरे ने पहला श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ते एंट्री बंद की सी, हुण खालसा पंथ दे एंट्री बंद करन करके अज असीं इत्थे 13 सिंह शहीदों की यादगार ते कुछ गुरमते जो आप जी की नज़र रख रहे हाँ। अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है। श्री अकाल जी सहाय। अज मिति 18 पो नानक शाही संमत 547 मुताबिक 2 जनवरी 2016 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब जी के 5 प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ खुद करे। श्री अकाल तख्त साहिब उपर फैसले लैण की जुगत नुकसदार हो गई है, जिस का हल लभण लई सिख कौम सिर जोड़े। इस कारज पिछे कोई राजनीतिक मनसा नहीं, पर घालणावां नाल बणियां महान संस्थावां दा बेरहमी नाल ढाहे जाना बर्दाश्त नहीं सी। सो ये फैसला गुरु जुगत अनुसार पंथ दे हित विच कीता गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कुछ सिविलियन लोग भी जख्मी हुए हैं। उन लोगों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। एक घायल को पठानकोट के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। हमले की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसे ही जख्मियों को हॉस्पिटल लाया गया, उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद पूरे शरीर की जांच की गई और एक्सरे भी किए गए। जानकारी देते SMO ने बताया कि जख्मी की टांग पर गोली के छर्रे लगे हैं, जिनको निकालकर पट्टी कर दी गई है। अभी वह बोल नहीं पा रहा है, पर उसकी हालत स्थिर है। बंदे को लाया, उसके क्या डिटेल? अभी हमारे पास एक ये जो आई है इंजर्ड पर्सन आया है, उसके एक तो थाई पे शॉट इंजरी है, गन शॉट इंजरी है, और एक उनके पैर के ऊपर गन शॉट इंजरी है। बाकी हमने एक्सरे सारे करवा लिए हैं। बाकी चेस्ट और एब्डोमेन जो है बिल्कुल क्लियर है। हमने उसको मैनेज कर लिया। अभी उसका सारा हम रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से करेंगे उसके वुंड। एक्चुअली ही लुक्स टू बी अ डफ एंड डम बिकॉज ये बेचारा बोल नहीं पा रहा और अपना एड्रेस भी नहीं बता पा रहा, लेकिन टू लुक एट ही लुक्स टू बी अ सिविलियन ओनली। तो अभी कंडीशन क्या है उनकी? अभी कंडीशन स्टेबल है। हमने उसको मैनेज कर लिया है। सारी उसके जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है वो दे दी है। अभी हम उसको सीएम के अंदर सारा उसका देख के और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे सारा। टोटल अभी एक ही इंजर्ड है? अभी हमारे पास एक ही इंजर्ड है। अमृतसर के हाल गेट के बाहर शिवसेना हिंदुस्तान के पंजाब यूथ ने पठानकोट में हुए आतंकी हमले के रोज स्वरूप
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS द्वारा संचालित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयब जैश-ए-मोहम्मद का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान के पंजाब यूथ के उप प्रधान राहुल खोसला और जिला प्रधान रमन भल्ला ने पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बारे जानकारी देते हुए कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान इस हमले की निंदा करती है और शिवसेना हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के विरोध में खड़ी रहेगी। पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ शिवसेना ਤੋਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। शिवसेना हिंदुस्तान ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ ਵਾ। इतिहास गवाह है गल का, जो भी कोई भी प्रधानमंत्री जो भी उन्होंने मिलन जाता है तो नाल साडी पिठ तक छुरा खोप देंगे है, जिसना कि जनता का बड़ा नुकसान होता है। देश की जनता जी जाग गई है, हूँ पता लग गया है कि यह काम किस तरह हो रहा। आतंकवाद मुर्दाबाद है तो मुर्दाबाद रहेगा। अज आप हालगेट के बाहर पाकिस्तान का जो पुतला फूकिया हुआ और शिवसेना हिंदुस्तान ने अपना रोष प्रदर्शन किया हुआ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਏਜੰਸੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। शिवसेना वो जवानों को सलाम करती है जो शहीद हुए। अमृतसर में मेट्रोपॉलिटन एंग्लिकन चर्च में नववर्ष की आगमन संबंधी प्रभु यीशु मसीह जी की प्रार्थना की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल डायसिस के बिशप डॉक्टर रॉकस बर्नाबस की अध्यक्षता में प्रार्थना की गई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस मौके पर दीपक कुमार, चंचल मसीह, थॉमस, जेम्स, विजय, मोहनलाल पहलवान आदि उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह के संबंधित ईद विलादत यानी कि वड्डा दिन के बाद अज दूसरा एतवार सी। अज सारा प्रभु यीशु मसीह का सबक सी कि मेरे आद मेरे कहन दे उत्ते मेरे हुक्मां दे उत्ते दुनिया चले। और प्रभु यीशु मसीह के हुक्म है चोरी ना करना, गुनाह ना करना, बगाने माल का लालच ना करना, किसी को दुख ना देना, गुआढ़ी नूं अपने वांगू प्यार करना, शांति बनाई रखना, झगड़ा ना करना। तो अज का सारा प्रचार सीगा कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है तो सानू आपस में लड़ाई तो जंग नूं छड्ड के सानू प्रचार करना चाहिए। और इस मौके पर मैं जी पठानकोट के दहशतगर्दां वालों जी घटना हुई आ उहदी मैं सख्त शब्दों के निंदा करदा और प्रार्थना करदा। जिहड़े शहीद हो गए ने साडे नौजवान, साडे जवान सिपाही, उन्होंने वास्ते प्रार्थना करते हैं खुदा उन्हों दी रूहां नूं बिश्त विच राम बख्शे और जिहड़ा उन्हों दे गमजदा परिवार ने उन्होंने खुदा खुशियां च तब्दील करे। एक गल दी मैं अच्छी हिमायत करदा, रहील शरीफ जिहड़े जनरल ने पाकिस्तान दे, उन्हों का एक बयान आया कि 2016 दे विच पाकिस्तान दे विचों अतवाद खत्म हो जाएगा। खुदा दे अगे प्रार्थना है कि खुदा चाहे खुदा इन्हां दे मनां ते दिनां हिरदियां नूं इसे तरह बदले तां जो पाकिस्तान दे विचों ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। अगर पाकिस्तान चों दहशतगर्दी खत्म हो जाती है तो समझ लो सारी जगह तो दहशतगर्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा है। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल कादिया में संगत दर्शन के लिए अहमदिया ग्राउंड पहुंचे। अहमदिया जमात की तरफ से उनके आगमन की तैयारियां मुकम्मल की गई। इस दौरान जमात अहमदिया के आगू मोहम्मद नसीम खान ने बादल साहब जी का कादिया आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। नायब तहसीलदार यशपाल और सुखजीत सिंह BDPO ने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जो कादिया में संगत दर्शन के लिए आ रहे हैं, हमारी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री 10 गांव पंचायत की मुश्किलों को सुनेंगे। सिक्योरिटी परपज़ भी सारा काम जो मुकम्मल है तो CM साहब ने 4 बजे का प्रोग्राम से जिस म्यूनसिपल कमेटियां 10 ग्राम पंचायतों का संगत दर्शन किया जाना है, लोगों दी समस्यावां सुनिया जानियां ने। आई होप कि सारे अरेंजमेंट देख के ते सारे CM साहब को सैटिस्फैक्शन रहेगी जी। ऑलमोस्ट इतने बहुत वधिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर वालों किया गया। जे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री पंजाब जी संगत दर्शन लई अहमदिया जमात की ग्राउंड में आ रहे हैं
इस संबंधी जिला प्रशासन गुरदासपुर वालों मुकम्मल प्रबंध कर दिते गए हैं। प्रबंधों के नाल पुलिस विभाग वालों भी पूरा सिक्योरिटी पक्षों भी हर तरह की मुकम्मल की गई है तां जो अपने संगत दर्शन में कोई औकड़ पेश ना आए। मैं कादियां सब तहसील वालों ते शहर वासियों वालों सरदार प्रकाश सिंह बादल का इत्थे आउण ते जी आया भी कहंदा ते धन्नवाद भी करदा। ये जमात अहमदिया कादियां के साथ बादल साहब का बहुत पुराना रिलेशन है। जब इस इलाके में बादल साहब आते हैं तो हमारी जमात में ज़रूर यहाँ पर आकर के विज़िट करते हैं और हमारे जो मुकामात या मुक़द्दस जगह है वो उन यहाँ पर आकर के उनकी ज़ियारत करते हैं। तो आज भी बादल साहब इस इलाके में संगत दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले यहाँ हमारे कादिया में हमारे मुक़द्दस जगह पर आना है और यहाँ जमात की तरफ से उनका वेलकम किया जाएगा। और ये पंडाल वगैरह जो जलसे के हम बना रहे हैं यहाँ, ये सारी चीज़ें उन्हीं के इस्तकबाल के लिए बनाई जा रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सूबे के वज़ीर आला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि बहुत बुज़ुर्ग लीडर और जमात के साथ बहुत खुलूस रखते हैं और इलाके की और पूरे पंजाब की बड़ी सेवा की है, वो आ रहे हैं यहाँ पर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिल की गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उनके आने पर हम अपने आप को पर फख्र महसूस करते हैं। पठानकोट में देर रात सेना की वर्दी में हथियारबंद 4-5 युवकों ने गुरदासपुर के एसपी हेडक्वार्टर सरदार सुलविंदर सिंह की गाड़ी अगवा की। गाड़ी में एसपी सहित 3 लोग सवार थे। एसपी और सेवादार को पठानकोट अमृतसर हाईवे के साथ लगते गांव गुलपुर सिंबली में फेंका और उनके मित्र को पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के गांव छन्नी वैली में तेजधार हथियार से घायल कर फेंक गए। वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगते गांव कौलिया में एक इनोवा कार और उसके ड्राइवर का शव मिला। इस दौरान पठानकोट के एसएसपी आर.के. बख्शी ने बताया कि एसपी सुलविंदर सिंह की शिकायत पर किडनैपिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सर्च अभियान के दौरान गाड़ी बरामद कर ली गई है। साथ ही कहा कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सर, इकागर सिंह मुंडे का नाम है, सन ऑफ प्रीतम सिंह, पिंड भगलवाल का वसनीक है। यह मुंडा अपनी रात रोजी रोटी ली गड्डी लैके फेरे ते गया। जिस तरह ही बंदा रात गड्डी लैके फेरे ते गया, रात का किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बंदा कितने है कितने नहीं। सवेरे असी इन्फॉर्मेशन मिली है सानू कि गड्डी एक जी है पेट्रोल पंप के लागे खड़ी है, जो कि कागर सिंह की है, PB 06G0061। वो गड्डी उत्थे खड़ी है। वो गड्डी खड़े होने के बावजूद जो अं वेखी है, उस गड्डी के अंदर काफ़ी ब्लड ब्लूड लगा ही। गड्डी के दोनों साइड के टायर फटे हुए सी। जिस टाइम उत्थे गया उत्थे BSF खड़ी सी। BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेंजर्स कोई ब्रिगेडियर सी। उन्होंने मैं कन्फर्म किया, वो कहते सानू खुद नहीं पता की होया, सानू पुलिस नूं इन्फॉर्मेशन आई है कि रात इस जगह तो SP नूं मत्था टेकन गए सी। SP नूं होस्ट बनाया गया और उन्होंने गड्डी XUV नूं टेक ओवर किया गया इत्थों उन्होंने लैके। गड्डी दी काफ़ी अगे बंपर शंपर जिहड़े आ एक कोलियां दे अगे रावी पुल के उत्ते साइड दे तुसी जाती है, उस दे उत्ते जिहड़ा वो बंपर वगैरह टुटिया पिया। जिले असीं थल्ले गए सारे सर्च किया, फिर वेखिया कि मुंडे का गला कट के मुंडे दे इत्थे जिथे वह हार्ट है, हार्ट के लागे अंदर कुछ किरचों वगैरह या कुछ मार के छुरे वगैरह मार के मार के इत्थे मार के सुट दिता गया। असीं चाहुंदे हां कि उस मुंडे की जिस बंदे ने जद्दोजहद की है, चाहे वो कोई ट्रैसपासर ने, चाहे वो कोई लोकल बंदे ने, इस मुंडे नाल इंसाफ किया जाए। इस मुंडे की वाइफ नूं गवर्नमेंट जॉब दी जाए और उस मुंडे की वाइफ नूं किते ना किते 2 छोटे छोटे बच्चे आ, उन्होंने परिवार नूं पालिया जाए। पूरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਨੋਵਾ ਖੜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰਨ ਤਫਤੀਸ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ DSP ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। जिला तरनतारन के अधीन पड़ते गांव पधरी पर स्थित गुरुद्वारा दाबसर में बाबा अमर सिंह शहीद की 3वीं सालाना बरसी और मेला बड़ी ही श्रद्धा भावना और धूमधाम से मुख्य प्रबंधक बीबी सुरजीत कौर और बाबा चतुर सिंह तथा समूह इलाका निवासियों के सहयोग के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। इस मौके पर समागम में धार्मिक, सियासी तथा और भी जथेबंदियों ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान जानकारी देते मुख्य प्रबंधक बाबा चतुर सिंह जी और बीबी सुरजीत कौर ने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा दाबसर में बाबा अमर सिंह जी शहीद जी
कि सालाना बरसी और मेला बड़ी ही श्रद्धा और संगत के सहयोग से मनाया जाता है। इस दौरान अटूट लंगर भी लगाए गए। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरुद्वारा ढाबसर साहिब जी जिथे सालाना जोड़ मेला मनाया गया, जिथे पहलों इस जगह के उत्ते धन धन बाबा मोता सिंह जी आए, उन्होंने तो बलाद धन धन बाबा भोला जी आए, वो कंडियां की छेज ते सौंदे रहे। उन्होंने तो बलाद पिंड लाल कलां तो बाबा शहीद सिंह जी आए, उन्होंने बहुत बोरी ते बहिंदे सी, बड़ी उन्हें सार जो महाराज की सेवा की उन्हें आपदे हथ दे नाल कीती आ। इत्थे दे इस जगह के उत्ते जंगल सी, कोई पानी पीण नूं कौली भी नहीं हैगी। जदों बाबा जी आए आ, बाबा जी ने आण के इस धरती नूं चार चरण लाए। बरसी महाराज दी बाबा जी दी मनाई जा रही है बड़े धूमधाम दे नाल, बहुत टुट लंगर लगे। सच्चे पातशाह बहुत संगतां आईयां दूर दरेडे तो। धन धन बाबा अकाल जी ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਮਪੁਰ ਮਾਛੂਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰਾਜ ਸਾਜ गुरु की सेवा जी उत्थे तेरी अटुट चलूगी। गड्डियां मोटरां ते नहीं लद्या जाना समान। ओहो ही बाबा जी दे बचन होए वड्डियां दे। बाबा जी ने घालना घाल के दो दल पंथ बाबा जी ने बाहर विचरने का कराया है कि तो माफ़ी मंगदा, मेथों गलतियां होइयां दी भी मैं माफ़ी चाहना है। महापुरख मैनूं निर्भता बख्श के ये दर घर दी जिन्ने स्वाह चलदे आ, तुहाडे जोड़े झाड़ दी गुरु के माल धन दी ये गुरुद्वारियां दी सेवा जिहड़ी सौंपी आ वो महाराज करावे। होर कोई भावना नहीं कि महाराज कृपा करन। साझी वालता दा मेरा मन है। एक दिल दियां गहराइयां आंदरां दे विचों मैं कह रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कादिया में साबका प्रधान प्रदेश कांग्रेस सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने अपने गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के सभी वर्कर्स ने भारी संख्या में शिरकत की। मीटिंग के दौरान सरदार बाजवा जी ने कहा कि पठानकोट में हुए आतंकी हमले के दौरान पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से जो आतंकियों को ढेर किया गया है उसकी कांग्रेस सराहना करती है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले उन्होंने हिंदुस्तान की सेना को वादा किया था कि पाकिस्तान को जवाब देना उन्हें आता है। उन्होंने कहा कि इस देश के बॉर्डर बहुत बड़े हैं। उन्होंने साथ ही मोदी जी को अपील की कि जो सेना की पेंशन का मुद्दा बहुत देर से लटका हुआ है वह इलेक्शन से पहले का वादा उनसे किया हुआ था। कहा कि हम आशा करते हैं कि ये वादा इस साल पूरा हो जाएगा। एक नवा साल चढ़ते ही पाकिस्तानी जिहादियां ने गुरदासपुर की सरजमीन ते एक बार फिर इनकाउंटर किया। पाकिस्तान की एयर बेस दे विच आके उहदे एयर फोर्स स्टेशन दे विच घुस के पठानकोट उन्होंने 2 साडे जवान शहीद कर दिते ने, 10 जवान उत्थे फट्टर कर दिते ने। मैं अपनी आर्मड फोर्सिस नूं स्पैशली जिहड़ी जॉइंट ऑपरेशन होया NSG दा, आर्मी दा, एयर फोर्स दा ते पंजाब पुलिस दा, सारियां ही फोर्सिस नूं मुबारकबाद पेश करांगा कि उन्होंने जिहड़े उन्होंने इरादे सन विफल कर दिते ने। 4 दे 4 ही टैररिस्ट उन्होंने उत्थे ढेरी कर दिते ने। बट मैं इत्थे कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी नूं करना चाहांगा कि मोदी साहब तुसीं हमेशा ही हिंदुस्तान दी हिंदुस्तानीयत की गल करते आए हो। मैं तुहानूं पुछना चाहांगा इलैक्शनां तो पहले हिंदुस्तान दी आर्मड फोर्सिस नूं तुसीं एक वादा कीता सी कि पाकिस्तान नूं जवाब देने का तरीका मैनूं आंदा है, इट का जवाब मैं पत्थर ना देवांगा। मैं तुहानूं बेनती करना चाहांगा कि अज इस महान देश के बॉर्डर्स बहुत वड्डे ने, सी दे बॉर्डर्स बहुत वड्डे ने, साडे माउंटेनियस बॉर्डर्स बहुत वड्डे ने। मुश्किल घड़ी दे विच साडी पैरामिलिट्री फोर्सिस ते आर्मी जिहड़ी है बॉर्डर्स के उत्ते विजिल रख रही है। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी जी नूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा बहुत देर तो लटकदा आ रहा। तुहाडा इलैक्शन का वादा सी कि जदों मेरी सरकार भाजपा की बनेगी पहला जिहड़ा असीं वादा पूरा करांगे वो जवानां नाल उन्हां दी पेंशनस का मुद्दा होएगा। मैं अज पुछना चाहांगा कि नवें साल चढ़दे
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ 2 ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਪਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਮੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਾ ਤੇ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1650 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਵਰਕਰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। NRH ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿरोध करनगियां। तो श्रीमती लीला वर्मा पंजाब प्रदेश सेवा दल प्रधान की अध्यक्षता में कांग्रेस का 131वां और सेवा दल का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस देहाती दफ्तर में सेवा दल की सारी टीम की तरफ से झंडे की रस्म सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार हरजिंदर सिंह सांगना ने अदा की। इस मौके पर सेवा दल की तरफ से हुए कामों की सराहना की गई और पार्टी के कामों को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सेवा दल के दलबीर सिंह, निर्मल सिंह, हरभजन कौर, अनवर मियां चेयरमैन ऑफ पंजाब मुस्लिम कमेटी और बाजवा जी सेक्रेटरी सेवा दल कांग्रेस कमेटी, राजा औजला, अमरजीत कौर आदि उपस्थित थे। एडिशनल साथ में वर्क दिया गया है पंजाब का। इसी के साथ 28 तारीख को पंजाब में ऑफिस में यही दिन मनाकर आए हैं। आज 131वां स्थापना दिवस कांग्रेस का और साथ ही कांग्रेस सेवा दल का 92वें दिवस है। इसको मनाने के लिए ऑल इंडिया से महेंद्रा जोशी जी, सोनिया गांधी जी जो कि हमारी अध्यक्ष हैं नेशनल, इन्हीं के साथ राहुल जी का आदेश हुआ जो कि हमारे सेवा दल के इंचार्ज हैं। उन्हीं के आदेशानुसार हमें पंजाब प्रदेश चंडीगढ़ में मनाना पड़ा और उसी के साथ ही आज यहाँ पर देहाती दफ्तर में जिसके प्रधान श्री इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा सहयोग देते आ रहे हैं। आज हमने ये दिवस मनाने का पूरा वायदा किया था और इसको
भिन्न भिन्न इलाकों से आए हुए, जिसमें कि सुल्तानपुर, तरनतारन, रामदास और साथ में छियाटा, कोट खालसा, पुतलीघर, मजीठा, चविंडा देवी, इनसे जो लोग हैं, इन लोगों को बड़ी देर से ये सेवा दल की ट्रेनिंग देते चले आ रहे हैं, क्योंकि झंडे की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही हमारी कीमती अहमियत रखती है, जो कि 28 तारीख को सोनिया गांधी जी ने दिल्ली में मनाया और उन्हीं के आदेशानुसार भारत में सभी देशों में 28 तारीख को ये दिवस मनाया गया। मैंने एक दिन का रिलैक्स लेकर आज यहाँ पे मनाया है। मैं इन बच्चों का, ब्लॉक अधिकारियों का, महिलाओं का, भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस झंडे को बुलंद रखने के लिए, जिसको लाखों ही लोगों ने शहादत दी है, इसको बचाने के लिए आज हम उसकी रक्षा करते हुए वंदे मातरम से शुरू किया और राष्ट्रीय गीत से समाप्त किया। पंजाब सरकार की ओर से भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना का उद्घाटन किया गया और भारतीय जनता पार्टी के श्री तरुण चुग की अध्यक्षता में आज अमृतसर केंद्रीय विधानसभा हलके में 5000 परिवार जो गरीब रेखा में आते हैं, उन लोगों के नीले कार्ड बनने शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान श्री तरुण चुग ने बताया कि आज हमने 15 कैंप लगवाए हैं और घर घर जाकर सब लोगों के कार्ड बनाए गए हैं तथा हर गरीब परिवार अपना इलाज अब मुफ्त करवा सकता है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खड़े करते सी लाइना च जिन्हां दी कनक उन्हां नूं चुकाई सी। भारतीय जनता पार्टी 50,000 रुपए की मैडिकल इंश्योरेंस केंद्रीय विधान सभा अमृतसर के लगभग 15,000 तो ज्यादा परिवारों के करांगे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। एसजीपीसी के प्रधान और जत्थेदारों का किया जाए सोशल बायकॉट, कहा 5 प्यारों ने। कांग्रेस देहाती दफ्तर में मनाया गया कांग्रेस का 131वां और सेवा दल का 52वां स्थापना दिवस। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।